विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर आगे बढ़ते हैं। ज्योति मल्होत्रा का एक और टेरर लिंक पहलगाम हमले के बाद पाक एम्बेसी में केक ले जाने वाले से मिली। उसी शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर सामने आई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ दिखा है वही संदिग्ध शख्स जो केक ले जा रहा था पाक एम्बेसी के अंदर। यही शख्स पाक उच्चायोग में केक लेकर पहुंचा था और इसके साथ ही ज्योति मल्होत्रा की फोटो भी सामने आई है। यानी इसके साथ ज्योति मल्होत्रा की फोटो और साथ में दूसरे पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों के साथ ज्योति मल्होत्रा की फोटो, यानी ज्योति मल्होत्रा की रीच, पहुंच पाकिस्तानी हाई कमीशन में कहीं अंदर तक थी और ये हर एक को आसानी से नहीं मिल पाती। लिहाजा ये बहुत अपने आप में बड़े इशारे की तरह है कि ज्योति मल्होत्रा किस हद तक पाकिस्तानी हाई कमीशन और वहाँ पर भारत के अंदर जासूसी गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ उसकी नज़दीकियाँ थी। ये तस्वीर जो शख्स केक ले जा रहा है और वो तस्वीर ऊपर जो आप देख रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ, ये दोनों एक ही शख्स हैं। उधर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके तहत पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। वहीं भारत में भी कई पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी पुलिस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं अब गिरफ्तारी के बाद ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के साथ जुड़े कई लिंक सामने आ रहे हैं। ये नई तस्वीर सामने आई है, इसे देखकर आपके भी होश उड़ेंगे। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक शख्स को पाकिस्तानी एम्बेसी में केक ले जाते हुए पकड़ा गया था। उस समय जब उससे केक ले जाने के बारे में पूछा गया तो बिना कोई जवाब दिए वो शख्स एम्बेसी के अंदर चला गया और एम्बेसी के लोगों ने गेट बंद कर लिया। वहीं अब एक तस्वीर सामने आई जिसमें गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसी शख्स के साथ देखा जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी तब ज्योति ने उस पार्टी का एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान हाई कमीशन। उसी पार्टी में ज्योति इस केक वाले शख्स से भी मुलाकात करती हुई दिखाई पड़ी थी। चाणक्यपुरी में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन और वहां पर ये शख्स काम करता है। ये कोई केक ले जाने वाला कोई मामूली स्टाफर नहीं है। इसकी दूसरी ड्रेस और इसकी मौजूदगी हाई कमीशन के भीतर इसके रोल को कहीं गंभीर रूप से दिखाती है। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं तस्वीरों के साथ। जासूस ज्योति मल्होत्रा पर मेटा का एक्शन। ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने पर कार्रवाई की गई है। फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट अभी भी चालू हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स पुलिस खंगाल रही है। ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्शन हुआ है। मेटा ने अकाउंट सस्पेंड कर लिया है। ट्रैवल विद जो1 के नाम से ये अकाउंट था और अब आप इंस्टा पर जाके देखेंगे तो आपको ये अकाउंट नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स को पुलिस खंगाल रही है। मेटा कंपनी जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की ओनर है, उसने इंस्टाग्राम पर इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी बहन बहन सिस्टर सिस्टर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना। आंखों के लेंस देख लो, मिला ले जरा। भाई अब मैं कह सकती हूँ हिंदू और मुस्लिम हो चाहे या इंडियन और पाकिस्तानी हो, मुझे तो कुछ डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे। और ये इस साल का नारा होना चाहिए, कोड होना चाहिए। रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके आईएसआई के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पे उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है। मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो पूछ
पूछताछ में और भी कई जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसने कई ऐसे ब्लॉगर के नाम लिए हैं जो इनके संपर्क में थे। लगभग 7 ऐसे पूरे देश में लोग गिरफ्तार हुए हैं जो भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे, पाकिस्तानियों को जानकारी दे रहे थे। ज्योति ने पूछताछ में यह भी बताया है कि हरकिरत सिंह जो है हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और कुरुक्षेत्र से हरकिरत सिंह ने ही इसको दानिश जो था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, उससे उसकी भेंट करवाई थी और पूरे प्लानिंग में जो है अहम रोल तीनों का रहा है। पुलिस कई मामलों में जांच कर रही है। सबसे बड़ा मामला जो है जिसमें पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या थी, क्या पाकिस्तानियों को और किन किन तरीके की जानकारी जो है ये दे रही थी, क्या पैसे की लेन देन हुई है या क्या ऐसा रहा है जिससे ये संपर्क में उसके आई थी, क्या ये हनी ट्रैप में फंसी है या किसी और लोभ या लालच में आकर के ये सारी जानकारियां जो हैं भारत के जो गुप्त जानकारियां थी वो दे रही थी। साथ में एक और जो बात सामने निकल के आई है कि हो सकता है कि एक जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान चलता रहा है उसी वॉरफेयर का यह हिस्सा रहा हो कि भारतीय जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपने जाल में फंसा करके भारत में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा या पाकिस्तानी जो छवि है उसको भारत में स्टैब्लिश करने के लिए, अच्छी छवि स्टैब्लिश करने के लिए इस तरीके के यूट्यूबर्स का और इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आगे जांच में और चीज़ें निकल के आएंगी कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जाल रहा है देश में और किस तरीके का ये जो एक अलग तरीके का नेक्सस था जिसमें भारत के खिलाफ जो है प्लानिंग चल रही थी, भारत की जो गुप्त जानकारियां थी वो विदेश भेजा जा रहा था, पाकिस्तान भेजा जा रहा था। साथ ही जो पाकिस्तान की छवि है वो भारत में अच्छी करने की पूरी प्लानिंग जो थी वो किस तरीके से चल रही थी, इस सब के ऊपर में हरियाणा पुलिस जाँच कर रही है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, हिसार। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां के गुरदासपुर से 2 जासूसों को